पाकिस्तान में तो वैसे ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव आते रहे हैं, सियासत की अगर आप बात करें, लेकिन आई थिंक गुज़िश्ता अगर आप 3 साल देखें तो जितनी एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, शायद इससे पहले पाकिस्तान में उस तरह से कभी नहीं थी। आए रोज़ एहतजाज, धरने, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। माजी में भी एहतजाज होते रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी कहें, हम एक हैं तो जमहूरी मुल्क, उसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है कि हमारे यहाँ जमहूरियत की जो सेहत है वो कितनी अच्छी है, और इस तरह के एहतजाज कोई भी आके एहतजाज कर सकता है। और माजी में हमने देखा कि स्टिल एक ऑब्वियसली जो एहतजाज करने वाले थे उनके अंदर भी एक तहम्मुल और बर्दाश्त था, और जिन्होंने एहतजाज सहना था उनके अंदर भी एक बर्दाश्त थी। लेकिन अब ये ट्रेंड देखा गया है कि एक तरफ जो एहतजाज करने वाले हैं, जाहिर है कि वो तो कहते हैं हमारा हक है, जो हुकूमत का रद्द अमल है वो एक बिल्कुल आई थिंक आप कह सकते हैं कि उसकी कोई मंतक नहीं बनती। मसलन ये जो एक मुतवक्की एहतजाज है कल इस्लामाबाद में होना है तहरीक इंसाफ का, उससे 2 रोज़ पहले ही अगर आप देखें तो कम से कम इस्लामाबाद, पूरा पंजाब, मोटरवेज, उसको गवर्नमेंट ने जो है वो सील कर दिया है। और मेरे ख्याल में जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं, वो लगता ही है कि उनकी ज़्यादा हमदर्दी जो है वो मुजाहिरीन के साथ है, ना कि हुकूमत के साथ है। और शहबाज, हम क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं और गुज़श्ता आई थिंक कई साल हो गए हैं कि जब भी मतलब मैं जिस इलाके में ज़रा आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करता हूँ, और फैज़ाबाद ये मेन जंक्शन है जहाँ पर जो भी एहतजाज होते हैं तो ये सबसे पहले बंद होता है। तो जिस दिन बगैर किसी रुकावट के मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ तो मैं शुक्राने की नफल पढ़ता हूँ कि आज तो मतलब कमाल हो गया कि इस्लामाबाद में कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब इस तरह के हालात हैं कि हर आए रोज़ कोई ना कोई एहतजाज होता है, और एहतजाज तो चलें जो कर ही रहे हैं, समझ नहीं आती कि मसलन आज भी इस्लामाबाद के अंदर देखें कंटेनर की सिटी लग रहा है, क्योंकि पोर्ट तो जहाँ पे कहीं लगती नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये कंटेनर आ जाते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में। मतलब ये जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है, इट डजंट मेक एनी सेंस। और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, या तो ये कंटेनर रखने से, रास्ते बंद करने से आप मुजाहिरीन को रोक लें, फिर तो मैं कहता हूँ वो कामयाब है। डी चौक में पहुंच गए, वो हर दफा पहुंच जाते हैं, और इस दफा भी अगर एहतजाज होता है तो पहुंच जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसका पर्पस क्या है। या तो एक कानून जिसके पास बहुत ज्यादा कंटेनर्स हैं उनको फायदा होता है कि वो तो है ही। अहमद मैंने एक ट्वीट भी किया था। देखिए, एक तो मुफ्त का मशवरा हम देते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। वज़ीर आज़म को जिसने ये मशवरा दिया है ना कि आप मोटरवेज बंद कर दें, पूरा मुल्क बंद कर दें, वज़ीर आज़म साहब चेक कर लें कहीं वो उनकी जगह पे वज़ीर आज़म तो नहीं बनना चाहते, क्योंकि इस तरह के जो अनपॉपुलर काम जो हुकूमत से करवाए जाते हैं वो या तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होता है, या उसकी नीयत में कोई फतूर होता है, वो कुछ लेना या देना चाहता है। तो ये जो काम किया है हुकूमत ने, और बड़ा ही यूनिक काम किया, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि पूरा पाकिस्तान को बंद कर दिया। और अभी जिन्होंने एहतजाज करना है वो अपने बंद कमरों में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, मजे खा रहे कर रहे हैं, चलगोजे शायद खा रहे हो वहां बैठे पेशावर में, और यहाँ पे इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद करके अपने ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया। अब ये जो इसमें जो हम आज के प्रोग्राम में चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं, समटाइम्स जब हुकूमती इदारे कुछ काम करते हैं तो ये सोच नहीं सकते कि ये चीज़ उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। पिछले महीने भी आपको पता, अभी ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना कि इमरान खान साहब जेल से बैठ के फैसला करते हैं आज आपने एहतजाज करना तो करना है, तो वो फिर लोग बाहर निकल पड़ते हैं, और फिर एक नेचुरली एक नुकसान होता है, डिस्ट्रप्शन होती है। ये आज तो हुकूमत की वजह से हुई है ना, वरना फिर अपोजिशन की वजह से होती है। तो पिछले महीने जब ये इसी तरह का एक वाक़या हुआ तो वजारत ख़जाना से एस्टीमेट्स तैयार करवाए गए कि अगर एक दिन मुल्क बंद कर दिया जाए उसका कितना नुकसान होता है। और गालिबन वजारत ख़जाना ने जब वो एस्टीमेट्स तैयार किए तो उनके जो आंखों के सामने चेहरा था वो इमरान खान साहब का था। तो आज हम इमरान खान साहब के चेहरे को फॉर द टाइमिंग साइड पर करते हैं और शहबाज शरीफ साहब का चेहरा सामने लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज पाकिस्तान को बंद किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। लेकिन वो सारी डिटेल्स नाज़रीन आपको बताने से पहले आइए सुनते हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा था इस हवाले से, उसके बाद आपको मज़ीद डिटेल्स बताते हैं। जब भी एक दिन कोई शहर बंद होता है, कोई कस्बा बंद होता है, कोई मुल्क बंद होता है, तो उसके क्या जो है वो उसके इम्पैक्ट होता है और उसकी जो लॉस है टू द इकोनॉमी, कि जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उन्होंने इसका जो तखमीना लगाया है वो 190 बिलियन रुपए पर डे, 190 बिलियन रुपीस पर डे।
जी नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर ख़ज़ाना फरमा रहे थे कि 190 अरब रुपया यौमिया नुकसान हो रहा है। ये गालिबन 8 अक्टूबर की उनकी स्टेटमेंट थी, आपने सुन ली। अब हम आपको वो तफसीलात बताते हैं जो इससे पहले नहीं बताई गई थी। हमने अपने ज़राए से कहा कि ज़रा बताइए तो सही कि ये नंबर्स आपने कैसे कैलकुलेट किया है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आपने किन नज़रों से इस इन्फॉर्मेशन को देखना है। इमरान खान साहब का चेहरा सामने है या शहबाज शरीफ साहब का चेहरा सामने है, किसी का भी सामने लगा ले, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और जो हम आदाद शुमार आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये वजारत खजाना के हैं। 190 अरब रुपए का नंबर खुद वजीर खजाना ने आपको दे दिया है। इसका ब्रेकअप आपको मैं दे देता हूं। ब्रेकअप में 190 अरब रुपए का जो नुकसान है बेसिकली 189 बिलियन का कहा गया है जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी जो 0.6% के बराबर है। मेजर लॉस कहां पे है? 144 बिलियन, 144 बिलियन का नुकसान है जीडीपी की ग्रोथ में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ग्रोथ में। उसमें ज़राअत का शोबा भी है, इंडस्ट्री भी है, सर्विसेज भी हैं। 16 अरब रुपए का नुकसान का तखमीना लगाया। एक दिन अगर आपकी एक्सपोर्ट्स मुतासर हो, जिस तरह इस वक्त जब पीटीआई आती है तो आपकी पोर्ट्स बंद नहीं होती क्योंकि कम से कम मोटरवेज चल रही होती हैं। इस वक्त आपकी मोटरवेज भी बंद है। 16 अरब रुपया नुकसान है एक दिन का, वजारत खजाना ने जो तखमीना लगाया है उसका। और एफडीआर की जो टैक्स कलेक्शन है उसके नुकसान का तखमीना है 26 अरब रुपया यौमिया। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसका जो पर डे नुकसान का तखमीना है वजारत खजाना का वो है 3 अरब रुपया। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारा तखमीना पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि मसला तो ज़्यादातर पंजाब में है और खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये जो एस्टिमेट्स किए गए थे, तखमीने लगाए गए थे वजारत खजाना की जानिब से, उसमें उन्होंने जो एस्टिमेट्स की जो बेस है उन्होंने केपी और पंजाब को ही लिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें बलूचिस्तान और सिंध का इंपैक्ट भी उन्होंने डाला हुआ है। तो जितना इन दोनों को मिला के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सेक्टर्स हैं उसमें जितना इनका शेयर बनता है उसके मुताबिक इन्होंने वो नंबर्स निकाले हैं ताकि एस्टिमेट्स क्लोज टू रियल नंबर्स रहें। इसमें एग्रीकल्चर के शोबे में केपी और पंजाब की कंट्रीब्यूशन जो है वो तकरीबन 70% ली है इन्होंने और इसका 26 अरब रुपए का नुकसान का तखमीना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन दोनों सूबों की वो 60% की ली गई है और इसमें 20.4 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। और इसमें जो दूसरा आपका सर्विसेज सेक्टर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा शोबा है उसमें दोनों सूबों की जो कंट्रीब्यूशन है वो 55% है और नुकसान का तखमीना तकरीबन 66 अरब रुपया। ये है कामरान समरी नंबर। अभी आगे भी इसकी डिटेल्स हैं तो मैंने कहा अगर आप इसमें कोई दो अपने सेंस ऐड करना चाहें कि अच्छा, एक तो ये आपने देखें, आई एम श्योर कि उनके कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी होंगे, गवर्नमेंट के अपने आदाद शुमार हैं। डोंट फॉरगेट कि इस तरह जब ऑब्वियसली बिल्कुल आप किसी शहर को बंद कर देते हैं, मोटरवेज को बंद कर देते हैं, उसके इंडिविजुअल एक तो आप उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं ना इकोनॉमिक टर्म्स में जो अदरवाइज लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें क्या पता है कि आज इस्लामाबाद के अंदर कितने लोगों की डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट होंगी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी फ्यूनरल में शिरकत करनी होगी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी शादी में जाना होगा। तो वो जो इंडिविजुअल पेन जो इन्फ्लिक्ट करते हैं इस तरह के कामों से, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि एहतजाज, जैसे मैंने कहा कि हम एक कहने को जमहूरी मुल्क है, किसी को अगर कोई एतराज़ है, सियासी जमातें हैं, दुनिया भर में एहतजाज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये गवर्नमेंट भी दावे करती रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि जितना एहतजाज करने वालों का हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उतना जो बाकी शहरी हैं उनका भी हक है कि उनकी आम जो नकलो हरकत है, कहीं उन्होंने जाना है, रोड्स वगैरह बंद ना हो। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। माजी के अंदर भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए, हमने देखा फैजाबाद धरना केस के अंदर भी, जिसमें तय किया गया कि अगर आपने प्रोटेस्ट करना भी है तो भले आप प्रोटेस्ट करें लेकिन सड़कों को बंद ना करें। और ये एप्लीकेबल होता है दोनों के ऊपर। मसलन अगर मुजाहिरीन सड़कों को बंद करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत खुद बंद करती है तो फिर वज़ीर दाखिला के खिलाफ उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा, इसमें वज़ीर दाखिला के खिलाफ एक्शन, वज़ीर मवासलात के खिलाफ एक्शन, जिन्होंने मोटरवेज बंद किए। मतलब जो ऐसा यूनिक काम इन्होंने कर, और उन्होंने अंदाजा लगाएं कि जो तौजीह पेश की है कमाल है। वैसे एक ही दिन अचानक से उनको ख्याल आया कि पूरी जो पाकिस्तान की मोटरवेज हैं उनको, अच्छा वैसे गवर्नमेंट इस पे आर्टिकल 62 या 63 ना लग जाए। झूठ बोला है ना, सबको पता है झूठ बोला है। क्योंकि अगर इनका दावा है कि हमने की है मुरम्मत तो आप और मैं कल चलते हैं, इसीलिए बल कल तो नहीं जा सके शायद, इसीलिए जो पार्टी है आई थिंक वो रियलिस्टिक कहती है आर्टिकल 62-63 निकाल देना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे सारे झूठ बोलते हैं। वो जो निकलेंगे हम देखें कहां से मुरम्मत हुई और कहां से नहीं। सीरियस नोट देखें, जो मुल्क होते हैं ना, आपने, क्योंकि इस वक्त हमें डेस्परेटली जरूरत है स्टेबिलिटी की इसलिए जरूरत है कि आपका जो मुल्की मईशत है वो भी ग्रो करे, जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसका सरमाया भी महफूज रहे। मुझे इस बात पर एक वाकया याद आ गया। देखें, पाकिस्तान में भी उतार चढ़ाव आते रहे, थाईलैंड के अंदर भी आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, वहां पर भी मिलिट्री कूज हुए।
तो कुछ अर्सा पहले मेरी पाकिस्तान के किसी रिटायर्ड डिप्लोमेट से बात हो रही, तो उन्होंने जिक्र किया कि थाईलैंड जो है, आपको पता है कि उसकी जो सबसे बड़ा जो अर्निंग है वो उनकी सियाहत की इंडस्ट्री है। तो उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद था बैंकॉक में, और वहां पर हर चीज बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, और पता बाद में चला मुझे कि वहां पर कू हो गया है, ठीक है। और कू जब हुआ तो मुझे तो बाद में खबरों में पता चला, जब मैं लैंड कर गया मतलब पाकिस्तान में, तो उधर एयरपोर्ट के अंदर किसी वक्त जब कू हो रहा था, किसी को बिल्कुल सारा नॉर्मल ऑपरेशन था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, बाहर वो कू हो रहा था। कू होना बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता उलट रहे हैं। तो उन्होंने वहां से एक बात कंक्लूड की, उन्होंने कहा कि ये उनका कमाल है कि इवन जब कू भी हो रहा था तो जो कू करने वाले थे उनको पता था कि जो सियाहत का शोबा है ये लाइफ लाइन है थाईलैंड के लिए, तो उन्होंने जो सियाहत का शोबा है उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहां पे खलल डालेंगे, एयरपोर्ट को बंद कर देंगे, तो फिर हमें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कि वहां पे भी उन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर एक फाइन लाइन ड्रॉ की, अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो मुल्क के इंटरेस्ट हैं, उनको मुकद्दम रखा। तो ऐसे दुनिया जो है वो तरक्की करती है, हम जो हैं वो खुद से ही सब कुछ बंद कर देते हैं। कामरान, देखिए, एक तो अगेन वज़ीर आज़म साहब का मैं मुफ्त मशवरे देने के मूड में हूँ। वज़ीर मवासलात भी उनका ताल्लुक भी नून लीग से नहीं है, और जो वज़ीर आपके हैं दाखिला उनका ताल्लुक भी नून लीग से। चेक कर ले कि ये क्यों उनको इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं। जो आपने बात की कि जी कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट आता है, पैदावारी शोबे के ऊपर इम्पैक्ट आता है, डेली वेजेस के ऊपर, ये खुद लिखा हुआ है, इनके डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है वजारत खजाना की। उसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट्स का आपने जिक्र कर दिया, इंडस्ट्री का कर दिया, इनका जो एस्टीमेट है उसके मुताबिक कोई तकरीबन 342 अरब रुपया जो है उसकी पर डे उसकी वैल्यू है पाकिस्तान की जीडीपी की। तो उसके अंदर अगर 198 या 190 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है तो बाकी पीछे बचा क्या। एफबीआई की टैक्स कलेक्शन की भी उन्होंने यही सूरत हाल बताई हुई है। तो अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक शामिल नहीं है, हुकूमती अखराजात कितने इजाफी होंगे, तोड़ फोड़ अगर होती है या खुद हुकूमत तोड़ फोड़ करती है, जैसे हुकूमत ने खुद पिछली दफा M1 जो आपकी मोटरवे है पेशावर से इस्लामाबाद की, उसमें उन्होंने गड्ढे खोद दिए, उसका नुकसान। अच्छा, बाकी जो कंटेनर्स हैं जो लगाते हैं उसका इन्होंने तो ऐसे फेंके हुए थे कंटेनर्स का नुकसान, फिर जो उनकी रिपेयर, फिर मेंटेनेंस। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस चीज की अक्कासी करती हैं कि इस वक्त जो रियासत पाकिस्तान है ना, और जो वो बिल्कुल भी उसका कोई वाली वारस नहीं है। एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रही है, और हमारी जंग अपने आप के साथ है। हमारी जंग इंडिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ नहीं है, हमारे अपने साथ जंग चल रही है। एक इसमें डिस्क्लेमर देना भी जरूरी है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम कंडोन कर रहे हैं उन एक्ट्स को कि अगर आप मुजाहरे करते हैं और वो तशद्दुद मुजाहरे होते हैं और स्टेट के जो इदारे हैं उनको टारगेट करते हैं, उसको कोई कंडोन नहीं कर रहा, वो भी बिल्कुल काबिल मुजम्मत है। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, वही मगर जो डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्योंकि हुकूमत जो होती है, हुकूमत वक्त होती है, उसका ये फर्ज बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप बेसिकली तो मुजाहिरीन का पर्पस सर्व कर रहे हैं ना, आप जो हुकूमत ना जो फर्ज अदा करना है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, वो नहीं कर रहे। और दूसरा, फिर हुकूमत ये भी कह रही है कि, और इसमें भी बाद में हकीकत है कि अगले ही हफ्ते यानी कि मंडे को एक अहम स्टेट विजिट हो रहा है। जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग हाई लेवल 80 मेंबर डेलीगेशन के साथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर आगे इस्लामाबाद बंद होगा, कंटेनर्स होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो कोई भी फॉरेन विजिटर पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली एक समझ बूझ के साथ मामलात को आगे लेकर के चलने की जरूरत होती है।